Students, today's date is 23 May 2020. I'm Jiten Singh, and today our topic is central banking and commercial banks. Were the main topic we were discussing. Central bank is your main bank, that is RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India is your main bank. Reserve Bank of India controls the system. जनरल पब्लिक. तो यहां पे बात आती है सेंट्रल बैंक की. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसको स्टार्ट किया गया था. अपेक्स बॉडी होती है ये. कहते हैं सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स द directs to the entire banking of the monetary structure of the country. पूरे monetary structure of the country को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर डील करती है. 1935 में इसको स्टार्ट किया था. प्राइवेट बैंक्स होती हैं अंडर नेशनलाइज्ड बैंक एंड ग्रामीण बैंक्स. और यहाँ पर जनरल पब्लिक क्या करती है? डिपॉजिट करती है. डिपॉजिट्स एंड एक्सेप्ट द लोन्स. तो आज हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन बैंक है जो कि सारी बैंक्स को यहाँ कंट्रोल करती है. पूरे इकोनॉमी के जितने भी यहाँ पर आपके अकाउंट होते हैं वो इनके अंदर खुले होते हैं और इन लोगों के अकाउंट इसके अंदर. तो चलिए आगे इसको डिस्कस करते हैं फर्दर. ब्रॉडली करेंसी अथॉरिटी. पहला आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पहला फंक्शन यहाँ पे करेंसी अथॉरिटी. कह रहे नोट इश्यूइंग अथॉरिटी होती है ये क्या करती है? नोट इश्यू करती है. जितने भी नोट हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, प्रिंट करती है. यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जो 1 रुपीज नोट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रिंट करती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो करेंसी अथॉरिटी ऑफ द बैंक यानी कि जो बैंक है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करेंसी अथॉरिटी है. लेकिन जैसे सपोज मैं कहूँ एसबीआई और ये पंजाब नेशनल बैंक ये सभी के पास अथॉरिटी नहीं है करेंसी को प्रिंट करने की. नेक्स्ट बात करते हैं बैक टू द गवर्नमेंट. देखिए गवर्नमेंट के जितने भी खाते हैं वो आरबीआई के अंदर खुला होता है. सारे खाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के खुले होते हैं और आरबीआई गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारे काम करती है. यानी कि आरबीआई एक एजेंट की तरह वर्क करती है, गवर्नमेंट के सारे काम करती है. शेयर्स इशू करना और जितने भी यहाँ पर उसके पब्लिक फेथ यहाँ पर ये सारा करेंसी सिस्टम का पूरा ये इसके कंट्रोल में रहता है. नेक्स्ट थर्ड टॉपिक बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर.
सुपरवाइजर। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सबसे बड़ा रोल ये है, ये बैंकर्स बैंक है, यानी कि जो बैंक्स हैं उनके अकाउंट्स, बैंक्स के अकाउंट भी आरबीआई में ओपन होते हैं। तो बैंक्स के अकाउंट भी यहाँ पर आरबीआई में ओपन होते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस है बैंक्स के, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आरबीआई सॉर्ट आउट करता है, राइट। और यहाँ पर जितने भी उनके CRR, SLR एंड ऑल, यहाँ पर CRR, SLR और जितने भी रेट्स हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये सब आरबीआई के पास मेंटेन किए जाते हैं। आरबीआई के कंडीशंस में मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई इशू करती है, हर 3 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करती है। सो नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कैश रिजर्व। यहाँ पर बात करें तो कस्टोडियन ऑफ कैश, जितना भी कैश रिजर्व है उसका कस्टोडियन है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल वी कैन से रेपो रेट एंड ऑल, वो यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको 2 नंबर का ये और ये हो सकता है कि 4 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है, 6 मार्क्स का कभी मिलेगा आपको, 2 मार्क्स का दोनों प्लस करके यहाँ 4 मार्क्स पे दिखा दिए जाएंगे। और वो कोई से भी टॉपिक को सपोज दैट कि इन दोनों को ले सकता है, इन दोनों को पूछ सकता है, इन दोनों को पूछ सकता है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है, यू जस्ट गेट थ्रू इट, गो थ्रू इट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ पर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी इसको कहा गया है क्योंकि ये आखिरी सहारा है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जब भी बैंक्स को कोई प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं और मनी से फाइनेंशियल रिलेटेड, तो क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको डील करती है। प्रोवाइड्स, तो जो आपके लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यहाँ पर कहा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स का आखिरी सहारा होता है। जैसे कह सकते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं, जो भी जरूरतें हैं आपके बैंक्स की, सपोज दैट कि उसकी इनकम बहुत ही शॉर्ट रह गई और या फिर कुछ हुआ और उसके एम्प्लॉयज को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो दे कैन हेल्प फ्रॉम द आरबीआई, दे कैन टेक द लोन्स। नेक्स्ट लास्ट वन इज योर क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस फंक्शन जैसे कि कह सकते हैं, बैंक है ए एंड बैंक बी। ए बैंक में चेक इशू करा, बी बैंक ने चेक रिसीव करा, और रिसीव क्या हुआ और किसने किया डील, आरबीआई। आरबीआई विल चेक द बोथ द अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ तो खाते जो हमारे, सपोज मैंने चेक दिया किसी बैंक को, और बैंक क्या करती है, मेरे अकाउंट में चेक करती है कि बैलेंस है कि नहीं है, उसके बाद वो पेमेंट करती है। यहाँ पर बात की क्या होगी, अब बैंक से कौन अकाउंट चेक करेगा, तो आरबीआई है। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन जितने भी यहाँ पर जो झगड़े हैं, जितने भी उनके सॉर्ट आउट करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड कैश क्रेडिट। जितने भी कैश क्रेडिट्स है और कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई है रिजर्व बैंक। We will discuss this in the next video. It is a big topic and thank you class.